सभा में जिनवानी का पैपान करने के लिए, आत्मशुद्धि का मार्ग लेने के लिए वितराग वाणी के अनुरागी, धर्म स्नेही भाइयों, वात्सल्य हृदया, सुशील स्वभावी, जिज्ञासु माता बहनों देना है। कहते व्यक्ति घूमने निकलता है, और जब घूमने निकलता है, दुनिया के बाजार में निकलता है, तो एक दूसरे से मिलना होता है, मिलना होता है, बातचीत होती है, और बातचीत मिलने के बावजूद उसे एक दूसरे को क्या किया जाता है, पूछा जाता है, भगवान भैया तुम कहाँ चल रहे हो, हे पुण्यात्मा तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है, बड़े प्रेम से कहता है, मैं समृद्धि की राह पर चल रहा हूँ, समृद्धि को मुझे क्या करना है, प्राप्त करना है, समृद्धि की राह पर मैं बढ़ रहा हूँ, समृद्धि को प्राप्त करना मेरी चाह है, मेरी क्या है, एक मन की अभिलाषा है, समृद्धि मुझे प्राप्त करनी है, और इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, समृद्धि के मार्ग पर चल रहा हूँ। मतलब समृद्धि होती काय में है, क्या पूछा उसने, समृद्धि होती काय में है। तो बोले धन में होती है, दौलत में होती है, परिवार में होती है, परिजन में होती है, मित्रों के साथ में होती है, इष्टों के साथ में होती है, और जब समृद्धि मिल जाती है तो यश प्रतिष्ठा प्राप्त करने में भी समृद्धि होती है। व्यक्ति ने तो कहा, सुनने वाला व्यक्ति बड़ा सुलझा हुआ था, इतना सुलझा हुआ था। उस व्यक्ति ने उसे कहा, भैया आपके पास में समृद्धि की राह पर तो चल रहे हो, पर सहिष्णुता कितनी है। क्या पूछा, समृद्धि की राह पर तो बढ़ रहे हो, लेकिन आपके भीतर में क्या कितनी है, सहिष्णुता कितनी है। सहिष्णुता यानी, सहिष्णुता यानी सहन करने की शक्ति। सहज में जो आ गया, जैसे भी आ गया, जिस परिस्थिति में आ गया, उसे क्या कर लिया, सह लिया। उसे क्या कहता है, दुखी जीवों को देख करके उसके प्रति सहानुभूति जग जाए, और जो जैसा है उसे स्वीकार कर ले, उसे कहते हैं सहिष्णुता। कष्ट सहिष्णु, दान सहिष्णु, क्या है, दया सहिष्णु, वीर सहिष्णु, तप सहिष्णु, ये सब क्या है, सहिष्णुता के भाग है। वो व्यक्ति ने कह दिया, और कह के बातचीत चल रही है, बातचीत चल रही है, और बातचीत चलते चलते उसने कहा, भैया मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सोने की कसौटी, सोने की कसौटी कैसे होती है। क्या कहा, अब डायमंड के व्यापारी हो, डायमंड की और सोने की कसौटी कैसे करते हो। बोले सोने की कसौटी पत्थर पर घिस करके, क्या है, क्या तांबा है, क्या पीतल है, क्या चांदी है, असली है नकली है, उसको किससे घिसा जाता है, एक पत्थर होता है, उसके ऊपर सोना घिस कर देखा जाता है। सोने पर सोने की कसौटी पत्थर पर घिस कर होती है। बोले हीरे की कसौटी किस पर होती है। हीरा क्या है, खदान में से निकला हुआ एक पत्थर है। उस पत्थर की कसौटी कैसे होती है कि वो सही में वो क्या है, ओरिजिनल हीरा है। तो बोले सर्व सामान्य पत्थर को जब छीला जाता है, उसमें से जो क्या लगता है, पत्थर निकलता है, अच्छा पत्थर, चमकीला पत्थर निकलता है, वो कितना भी छिन्नी हथौड़े से उसको क्या कर दो, काटने की कोशिश करो, वो कटता नहीं है। डायमंड कट्टू क्या होता है,
डायमंड टू डायमंड कट। डायमंड से ही डायमंड की कसौटी की जा सकती। डायमंड से ही क्या किया जाता है। कभी यहाँ पर डायमंड की इतनी बड़ी सिटी, डायमंड सिटी से नाम से प्रसिद्ध है। कभी जाके देखना, वहाँ पर अंदर जाते हैं तो अंदर में जाकर के क्या करते हैं, अंदर का क्या होता है, वेशभूषा अलग होती है। अंदर जाकर के बाहर के कपड़े एक रूम में जाकर के बदलने पड़ते हैं, एक रूम के कपड़े फिर जहाँ पर ओरिजिनल डायमंड का क्या किया जाता है, उसके ऊपर अष्टपहलू पाड़े जाते हैं। वहाँ जाने हैं तो वहाँ पर क्या है, नाक बंद है, वहाँ पर क्या है, कान के अंदर रुई है और मुंह के ऊपर पट्टी है और कपड़े सारे चेंज है। हाथ में क्या है, ग्लोव्स है। पाँव में क्या है, पाँव में भी ग्लोव्स है। माँ का एक धूल का कण भी कोई लेना नहीं चाहता। वजह क्या, वजह क्या, क्योंकि डायमंड के अंदर इतना जहरीला विष होता है जिसे हिरकनी कहती है, और आपकी भाषा में क्या कहते हैं उसे, जो आतंकवादी लोग आते हैं, जो दूसरे लोग आते हैं, वो क्या करते हैं, पकड़े गए तो क्या कर लेते हैं, एक कैप्सूल गीट लेते हैं। वो कैप्सूल गीटे और उससे क्या हो जाते हैं, तुरंत उनके प्राण प्रकरु निकल जाते हैं। वो किसकी वजह से, वो किसकी वजह से, वो डायमंड का जो चूरा होता है, पाउडर होता है, उसकी वजह से। आपने कभी सुना होगा, कोनिक राजा सैनिक राजा का बेटा था। राज्य की इतनी ज्यादा लिप्सा थी, समृद्धि का मालिक बनना चाहता था। इतनी बड़ी क्या थी, इतना बड़ा राज्य, राजगृह का राजा, और उसे क्या करना था, उसे हासिल करना था। अब सभी को पता है कि पिता तो एक दिन क्या होने वाले, जाने वाली है, और पिता के बाद में सब कुछ मिलने वाला किसे, मुझे ही मिलना है, मुझे ही मिलना है। लेकिन उसे क्या नहीं था, उसके मन में सहिष्णुता नहीं थी, उसके मन में पिता के प्रति प्रेम नहीं था, वह बड़ा निर्दयी था। उसने क्या किया, पिता को पकड़ा, मारा, कूटा और जेल में ले जा करके हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ के रख दिया। अब सैनिक राजा जो भगवान महावीर स्वामी के अनन्य भक्त, जिन्होंने भगवान के सामने रह करके तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन किया, जो तीर्थंकर बनने वाले आने वाले 24वीं में, ऐसे सैनिक महाराजा जो भगवान महावीर स्वामी के कौन थे, अनन्य भक्त थे, इतने ज्यादा भक्त थे और रिश्ते में उनके भाई भी लगते थे। तो ऐसे सैनिक महाराजा को उनके ही बेटे ने उनको क्या कर दिया, समृद्धि को प्राप्त करने के लिए जेल में डाल दिया। रोज आता जेल में, जेल के दरवाजे खोलता और खोल के क्या करता, अपने हाथ में चाबुक लेके आता, कोड़ा लेके आता, 100 कोड़े के मार किसको देता, 100 कोड़े के मार पहले अपने पिताजी को देता और सबको कहता कि बस इसको जीवन बचे उतना ही इसको क्या देना है, खाने को देना है, ये मांगे वो नहीं देना, इसके भूख प्यास के जिसे इसे लाले पड़े वो नहीं देना, अपितु क्या देना, जितना उसका क्या है जीवन चल सके उतना ही उसको देना। जब जब क्या होता, चेलना महारानी उन्हें मिलने जाती, अपने पूरे बालों को क्या कर लेती, गीला कर लेती, झरझर पानी बालों के ऊपर डाल लेती और बालों के ऊपर जा कर के सैनिक महाराजा को क्या करती, अपने बाल निचोड़ निचोड़ करके वो पानी उसे पीने के लिए देती। यानी कुने कुने पानी भी पीने नहीं देता था और खाने के लिए पूरा अनाज भी नहीं देता था। तंग आ गए, थक गए कि कितने दिन क्या करना कि मैं मार खाता रहूं। और उस दिन भगवान की वाणी सुन करके कुनिक के मन में आया कि मैं बिना कारण क्या कर रहा हूँ, पिता को जेल में रखा, आज मैं पिता को क्या कर दूंगा, जेल में से
छुट्टी दे दूंगा। पिता के मन में, सैनिक महाराजा के मन में क्या है? भय कि ये क्या करेगा, आएगा और वापस 100 कोड़े लगाएगा। जैसे ही दरवाजे खुले, सैनिक महाराजा के हाथ में क्या थी? एक सोने के क्या थी? एक हीरे की अंगूठी थी। वो हीरे की अंगूठी को लिया और लेकर के उन्होंने क्या कर लिया? उसको अपने दांतों से चबा करके वो हीरा ले लिया और हीरा क्या कर लिया? गीत लिया। जैसे ही हीरा गीत लिया, वैसे ही वहां पर क्या हो गया? पुनिक अंदर पहुंचे, उसके पहले ही उनके क्या हो गए? प्राण पखेरु निकल गए। ये कसौटी किसकी हुई? कसौटी किसकी हुई? ये एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, सत्य एग्जाम्पल है, लेकिन मुझे कसौटी की बात बतानी कि पत्थर की कसौटी, सोने की कसौटी किसके ऊपर होती है? पत्थर पर घिस कर होती है। और हीरे की कसौटी किसके ऊपर होती है? सोने हीरे की कसौटी उसके पायजन के ऊपर होती है कि वो जीभ पर लगा लिया जाए। ओरिजिनल हीरा है तो जीभ पे लगते ही क्या होने लग जाता है? चक्कर आने लग जाती है। और पूरा हीरा खा ले तो इंसान क्या होता है? परलोक सिधार जाता है। ये कसौटी का उसका मापदंड होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी कसौटी क्या पे होती है? आपकी कसौटी कैसे होती है? आप भी अपनी कसौटी किसके ऊपर करते हो? सोने के ऊपर करते हो। किसके ऊपर करते हो? सोने के ऊपर। क्या आपके पास में क्या होता? मानव की कसौटी भी सोना है। सोने का तात्पर्य धन दौलत, धन दौलत, इज्जत, शोहरत, यश, कीर्ति, ये क्या है? मानव की कसौटी है। और उसके ऊपर क्या होता है कि जब सोना धन धन क्या होता है? इनका इंसान के पास में आ जाता है। इंसान के पास में आ जाता है तो ध्यान से देखना, गौर से देखना कि जैसे पहले सामान्य व्यक्ति था, जैसे ही उसके पास में धन आया, धन आते से ही उसके बोलने में, उसके चलने में, उसके व्यवहार में, उसके बर्तन में, उसके रहने में, रहन सहन, सब में क्या हो जाता है? हम तो इतने दुनिया के बाजार में रहते हैं, इतने लोगों को देखते हैं, कभी क्या होता है? रोडपति करोड़पति बन जाता है और करोड़पति रोडपति। कहते लक्ष्मी आती है तो आती है तो किसके ऊपर लाती है? आती हुई लक्ष्मी पीठ पर लात मार के आती है। जैसे वो पीठ पर लात मारती है तो व्यक्ति क्या होता है? अकड़ जाता है, अकड़ जाता है। और जाती हुई लक्ष्मी किसके ऊपर? छाती के ऊपर लात मार के जाती है, व्यक्ति क्या कर जाता है? झुक जाता है। तो लक्ष्मी आई, धन आया, संपत्ति आया, व्यक्ति की अकड़न क्या हो गई? मैं बड़ा बाजार सकड़ा, मैं चौड़ा बाजार क्या हो गया? मैं चौड़ा बाजार सकड़ा। मैं इतना बड़ा इंसान हूँ कि मेरे जैसा कोई अच्छा इंसान है ही नहीं। और ज्ञानियों ने कहा कि खाने पीने का, सोने का, उठने का, बैठने का, रहने का इतना ही नहीं, परिजन परिवार के साथ में व्यवहार रखने का भी उसका ढंग क्या हो जाता है? बदल जाता है। जितना काम होता है उतना काम करा लेता, और काम करा लेने के बाद में उसको क्या कर देता है? टाटा बाय बाय, तू कौन मैं कौन, मेरी पहचान उसके साथ में नहीं। तू तेरे रास्ते पे, मैं मेरे रास्ते पे, मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं। और जब तक धन नहीं था, जब तक उसके पास में क्या नहीं थी? माया नहीं बढ़ी थी, जब तक उसके पास में सोना नहीं बढ़ा था, 10-10 बार क्या करता था? हाथ जोड़ता था। और आज क्या करता है? तो हाथ जोड़े तो अच्छा, नहीं तो तुझे मैं पहले ही क्या कर देता हूँ? राम राम जी कर देता हूँ। तुझे पहले मैंने क्या कर दिया? बायकाट कर दिया। ध्यान रखना, ध्यान में देखना, कभी कभी हम लोग चौमासे में रहते हैं, जाते हैं गाँव गाँव घूमते हैं, हम चौमासे में देखते हैं व्यक्तियों को कि क्या होता है? एक सर्व सामान्य व्यक्ति होता है,
जब वो कमाई करता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, और क्या होता है, समाज में आता है, समाज में उसका क्या होता है, नाम बढ़ जाता है। समाज में उसके कार्य से थोड़ा सा नाम बढ़ जाता है, यश बढ़ जाता है, कीर्ति बढ़ जाती है, और उसका नाम हो गया तो क्या हो जाता है, नाम यश कीर्ति बढ़ गई तो उसकी एक पहचान समाज के अंदर बन जाती है। समाज के अंदर पहचान बढ़ गई तो क्या होता है, व्यवहार भी बढ़ जाता है। व्यवहार बढ़ गया तो व्यवहार के अंदर क्या हो जाता है कि ये इतना बड़ा है, इतना व्यक्ति इतना अच्छा है, तो ये क्या व्यापार करता है, व्यापार उसका बढ़ा हुआ है क्या, सब कुछ देखते 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 क्या होता है, देखते देखते क्या होता है, ये भी देख लेते हैं, इसका लड़का है, इसकी लड़की है, इसके यहाँ पर क्या है, इसकी लड़की है, अगर इसकी लड़की मेरे यहाँ आ जाए तो क्या हो जाए, तो मुझे क्या मिल जाएगा, धन मिल जाएगा। या मेरी बेटी इसके यहाँ पर चल जाए तो उसका क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, जीवन सुधर जाएगा। ऐसे देखते देखते क्या हो जाता है, अगर ऐसा व्यवहार बदल जाता है तो हम अपने आंखों से देखते हैं कि उसका क्या हो जाता है, रहन सहन सब कुछ क्या हो जाता है, बदल जाता। उतना ही काम करता है, कितना, जितना उसे करवाना है उतना काम सभी से करवा लेना करवा लेता है, और बाद में उसे क्या कर देता है, उसे ऐसा बायकाट कर देता है कि वो एक रास्ते से चल रहा है तो उसके पास में देखेगा भी, देखना भी पसंद। हमारी बहनें भी इसमें कम नहीं, हमारी बहनें भी इसमें कम नहीं। एक बहन थी हमारी एक बहन थी, उसके पास में क्या हो गया, उसकी डिमांड थी, उसके घर में कार आ गई, कार आ गई, और कार आने के बाद में क्या करती, रोज रिक्शा करके या पैदल पैदल कहाँ जाती, संतों के दर्शन के लिए, जिनवाणी श्रवण करने के लिए जाती। अब उसके पास में क्या आ गई, कार आ गई। अब कार में बैठ के जाती है तो सोचती मेरे पास में इतनी बड़ी कार है, इतनी बड़ी कार है, तो इतनी बड़ी कार मैं लेके जा रही हूँ, तो वो रास्ते में क्या है, कभी किसी को क्या नहीं करती थी, भाई तुम मुझे साथ में ले जाती क्या, तुम मुझे साथ में ले जाती क्या। ऐसे बोलने वाली बहन क्या करती है, जाती है तो धूल उड़ा करके कार उनके सामने से जोर से लेके जाती है। कार में बैठा हुआ व्यक्ति क्या सोचता है कि रास्ते में चलने वाले छोटे और मेरे पास में बड़े, मैं क्या है, बड़ा हूँ, मैं कहाँ पर बैठा हूँ, कार में बैठा। ऐसे ही बात हुई तो एक दिन उस बहन को पूछा, बोल तेरे पास में इतनी बड़ी कार है, तो खाली कार लेके आती है, खाली कार लेके आती है, तो कभी कभार क्या क्या कर, हमें भी लेके आ जाए, हमें भी साथ में लाया कर। तो जिस बहनों ने उसे क्या किया था, इतने दिन तक सहारा दिया था, इतने साल तक साथ में लाते थे, उन्हें तो नहीं लाती, लेकिन जो क्या होती थी, अच्छे गहने पहनी हुई, अच्छे ड्रेस पहनी हुई, अच्छी साड़ी पहनी हुई, अप टू डेट बहने हैं, उन्हें अपने गाड़ी में बैठा करके लाती थी। समय व्यतीत होता गया, व्यक्ति की बोल चाल, भाषा, व्यवहार, वाणी, बर्तन सब बदल गया, और ज्ञानियों ने कह दिया, ज्ञानियों ने कह दिया कि मानो ये तेरी कसौटी नहीं है। मानव के पास में जब सहिष्णुता आ जाती है, जब क्या है, उसके पास में सहिष्णुता आ जाती है, तो उसके क्या हो जाते हैं, उसकी 5 पहचान बन जाती। सहिष्णुता जिसके पास में है, धन संपत्ति जिसके पास में है, जो सज्जन व्यक्ति है, वो क्या कर देता है, उसकी 5 कैटेगरी बच जाती है कि सहिष्णु व्यक्ति क्या होता है, सज्जन होता है। सज्जन होता है वो क्या करता है, वो व्यक्ति कभी उत्तेजना में नहीं आता। सहिष्णु व्यक्ति क्या करता है, सज्जन होता है, वो कभी उत्तेजित नहीं होता है, वो क्या करता है, धीर वीर गंभीर बना होता है। किसी को कहेगा तो क्या कहेगा, देखते क्या मामला, बात करते, तहकीकात करते हैं, फिर उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा वो निकालते हैं। ऐसे उसकी क्या होती है, बात होती है। उसके बाद में कदाचित उसे उत्तेजना आ भी जाए, उत्तेजना आती नहीं, उत्तेजना में वो आता ही नहीं। कदाचित अगर कुछ वातावरण बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, उत्तेजित हो जाए, तो क्या करता है, अपनी उत्तेजना की क्या नहीं करता,
अभिव्यक्ति नहीं देता। क्या नहीं देता? अभिव्यक्ति नहीं करता, अपने उपने उत्तेजना को व्यक्त नहीं करता। वो अपने क्या करता है, मन ही मन दो घूंट पी करके रह जाता है। तीसरी उसकी पहचान बताई, कदाचित अभिव्यक्ति देने में आ जाए। कदाचित कोई वातावरण बहुत ज्यादा बिगड़ जाए और अभिव्यक्ति देने में आ जाए, और क्या हो जाए, अभिव्यक्ति देने में आ जाए तो क्या कर देगा, एक थोड़े समय के बाद में वो क्या कर लेगा कि वो अपने आप को समझ लेगा कि नहीं, मैंने मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और कदाचित अभिव्यक्ति देने के बाद में अगर दोनों अलग अलग हो जाए, तो जब उसे समझ आ जाए कि मैंने आज क्या कर दिया, हमारे दोनों के अंदर बड़ा मनमुटाव हो गया, हम अलग अलग हो गए, तो क्या कर लेगा, जा करके उसे क्या करेगा, क्षमा याचना कर लेगा। क्या कहेगा कि मैंने तुझे नहीं बोलना था, मैंने उत्तेजित नहीं होना था, मैं उस समय में क्या हो गया, उत्तेजित हो गया। मैं क्या करता हूँ, तुझे अपने गलती के लिए क्षमा मांगता हूँ, मैं तुझसे क्षमा याचना करता हूँ। और वो क्या करेगा, अपनी क्षमा याचना कर लेगा। कौन करेगा? कौन करेगा? जो सहिष्णु व्यक्ति होगा, सहिष्णुता रुचि जिसके पास में क्या होगी, मिलकत होगी, सहिष्णुता रुचि समृद्धि जिसके पास में होगी, वही व्यक्ति क्या करेगा, मिलने के बाद में वो उसकी पहचान है कि वो क्षमा याचना करके मतभेद को भुला देगा। वो कदाचित भी क्या नहीं करेगा, अपने मन में कोई गांठ नहीं रखेगा, और सामने वाले की गांठ को भी इजीली वो क्या कर देगा, छुड़ा देगा। आप समय के साथ में देखेंगे अगली बात क्या होती है। लेकिन कहते हैं फूलों के अंदर रही हुई खुशबू आपको दिखाई देती है क्या? फूलों के अंदर रही हुई खुशबू दिखाई नहीं देती, लेकिन उससे अत्तर बनता है नहीं बनता? बनता है ना। आप उसे सूंघो तो सूंघने के लिए जाओ तो आपको मालूम है कि इस खुशबू फूल में कहाँ छिपी हुई है, नहीं मालूम पड़ता। लेकिन जब उसे पीसा जाता है, उसे कसा जाता है, तो फूलों की खुशबू का अत्तर बन जाता है। तिल्ली के अंदर तेल है, दिखता है क्या कि तिल्ली के अंदर तेल है? नहीं, लेकिन उससे क्या किया जाता है, जब घाने के अंदर डाल करके उसे पीसा जाता है, वो जाता मशीन में जा करके क्या होता है, ये होता है, तो उसमें से क्या होता है, तिल्ली में से तेल निकलता है। वैसे ही ठीक कहते हैं कि जो तपस्वी आत्मा होती है, कौन होती है, जो तपस्वी आत्मा होती है, दिखाई उनके तब का उसको क्या पीड़ा है, क्या वेदना है, क्या तकलीफ है, उनकी खुशबू तो आती है, उनकी महक तो आती है, उनके भीतर का क्या है, भाव कितना है, ये हमें व्यक्त नहीं होता। और जब क्या होता है, जब वो खड़े होते पचकान के लिए, तब समझ में आता है कि हाँ ये क्या है, ये क्या है, ये तपस्वी है। और ऐसे तपस्वी लोग जो होते हैं क्या करते हैं, ऐसे तपस्वी लोगों की तपस्या की, सहिष्णुता की कसौटी होती है, किसके ऊपर होती है, वो तप में कितना अपने भावों की उच्चतम श्रेणी को बढ़ाए हुए है, तप में वो कितना सहिष्णु बना हुआ है, तप के अंदर उसकी क्षमता कितनी है, अपने रसने इंद्रियों को उसने कितना कंट्रोल में किया है। क्योंकि खाते खाते तो सारा जीवन निकल गया, 4 गति 84 लाख जीवन के अंदर हम खाते आए